नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपका मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और मंथन में आपका स्वागत है। कुछ महीने पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से अनबन की अटकलों ने जोड़ पकड़ लिया था, लेकिन आज माजरा ये पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। तस्वीर इतनी बदल चुकी है कि योगी आदित्यनाथ का कद पार्टी के अंदर कितना बड़ा हो गया है, इसका अंदाजा रविवार को हुई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से आसानी से लगाया जा सकता है। मंथन में आज बात मोदी के बाद योगी। एक वक्त था, वक्त कैसे बदलता है, और वक्त बहुत बड़ी चीज है। वक्त जिस पर अगर मेहरबान हो गया तो अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक है। जो फर्श का आदमी है वो अर्श पे पहुंच जाता है, और अगर वक्त खराब है तो अर्श वाला आदमी फर्श पर आ जाता है। लेकिन यहां योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके लिए पारस पत्थर से कम नहीं है। अगर देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा एक समय लगने लगा था कि उनके विरोधी पार्टी में बहुत ज्यादा हो गए हैं, और धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बना कि एक मांग उठने लगी कि योगी को हटाओ। लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़े धुन के पक्के नेता हैं, और जो उनकी छवि है वो बेहद साफ सुथरी छवि है। कोई लाग लपेट की बात नहीं करते, सीधी सपाट बात करते हैं। और अगर उनके पूरे व्यक्तित्व, पूरे कैरेक्टर को अगर देखा जाए तो वो एक समर्पित नेता के रूप में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उनके भाषण अलग तरीके हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वो संविधान के दायरे में रह के बात नहीं करते, वो हिंदुओं की बात करते हैं। एक नेता के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए और अपने अंदाज के लिए योगी का कोई सानी है नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। रविवार को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 साल बाद दिल्ली में हुई, और ये अमूमन इस बैठक में सारे लोगों को होना चाहिए था, लेकिन 124 सदस्यों को इस बैठक में केवल फिजिकली वहां बुलाया गया, भौतिक रूप से वहां मौजूद थे, सशरीर मौजूद थे वो। लेकिन योगी आदित्यनाथ को वहां आमंत्रित किया गया और वो भौतिक रूप से पहुंचे, जबकि जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें 1 जगह कांग्रेस की सरकार है और 3 जगह भारतीय जनता पार्टी या उसके एनडीए की सरकार है। उन मुख्यमंत्रियों को वर्चुअली जोड़ा गया, लेकिन योगी को बाकायदे दिल्ली बुलाया गया, बैठक में वो शामिल हुए। तमाम जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, करीब 89 के आसपास, जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य, इस तरह की एक लंबी कार्यकारिणी, एक लंबी फेहरिस्त है। उस फेहरिस्त के ज्यादातर नेता वर्चुअली जुड़े थे, और उनको एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि उनको अपने अपने जगह से ही आना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस पूरे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देखने को मिली वो ये थी कि जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो योगी आदित्यनाथ ने पेश किया। बस खबर यही है, मतलब रविवार से ये बात हमें सामान्य नहीं लग रही थी। जब बात मंथन की आई तो मुझे लगा कि इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है, और अपने दर्शकों को भी बताना कि इसके क्या मायने हैं। योगी का कद कैसे पार्टी में बढ़ रहा है, इसका संबंध इससे है। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक विश्लेषक या टिप्पणीकार इस बात को कहते हैं कि आज तक किसी मुख्यमंत्री को राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नहीं दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह अधिकार दिया गया, ये काम उनसे कराया गया। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव अब तक केंद्र के वरिष्ठ नेता ही रखते रहे,
चाहे सुषमा स्वराज जी रही हों, अरुण जेटली रहे हों, अनंत कुमार रहे हों, और तमाम वरिष्ठ नेता इस काम को करते रहे हैं। 2018 और 17 में तो राजनाथ सिंह ने ये दोनों ये राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा और रखा, इसको पेश किया। उसके बाद से कोरोना काल के कारण बैठकें हुई नहीं, और इस बैठक में अब योगी। तो एक तरीके से अगर इसको इस एंगल से हम देखें तो यह भी साफ हो गया कि अब उत्तर प्रदेश में राजनाथ से पहले योगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद नेताओं के अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। वो केवल फिजिकली नहीं खड़े थे, पेश करने के साथ ही योगी अपने आप अग्रिम पंक्ति में खड़े हो गए। अब कुछ लोग इसे इस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं कि योगी का कद बहुत बड़ा हो गया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद और अमित शाह के बीच में, कुछ इस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। और कुछ लोग तो सीधे कह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी अब। और वो केवल कोरी नहीं कह रहे हैं, उनकी बात कोरी नहीं है, क्योंकि हाल ही में जब उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान की शुरुआत गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने लखनऊ से की, तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अगर 22 में योगी तभी 24 में मोदी। तो योगी मोदी का जो कॉम्बिनेशन है वो उन्होंने एक तरीके से बनाकर संकेत दे दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगी का कद बहुत बड़ा हो गया, ये संकेत दिया गया, संदेश दिया गया कि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1 नंबर पर आ गए हैं। वो चाहे राजनाथ सिंह ही क्यों ना हो, नीचे के लोग तो जो दौड़ में अपने आप को मान रहे थे ना, वो मीलों पीछे चले गए। ये बात बिल्कुल साफ कर दी नेतृत्व ने, राजनीतिक प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ से पेश करवा के। अब एक दूसरे तरीके से इसे परिभाषित किया जा रहा है, इसके कुछ और मायने भी बताए जा रहे हैं कि ठीक है, योगी का कद नरेंद्र मोदी के बाद तब होगा। कुछ समालोचक ये भी कहते हैं कि योगी नरेंद्र मोदी के बाद तब उनका नंबर आएगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का वो चुनाव, जब वो प्रचंड बहुमत के साथ या अच्छे खासे बहुमत के साथ जीत लेंगे, तब पार्टी उनका लोहा मानेगी और फिर साफ हो जाएगा कि मोदी के बाद योगी ही। लेकिन अभी ऐसा क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपने तरीके से देते हैं। उनका यह कहना है कि अभी भी पिछले दिनों जैसे कि योगी को दिल्ली बुलाया गया, तमाम चीजें आई, नेतृत्व परिवर्तन की बात आई, लेकिन अभी भी यह बात अंदर अंदर कहीं पार्टी के अंदर चल रही कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को अंदर अंदर पचा नहीं पा रहा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि 22 में योगी न केवल चेहरा होंगे, बल्कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंची या बहुमत मिला तो वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो इससे सारी जो उम्मीदें थी लोगों की, उस पर तुषारापात हो गया। और जो कसमसाहट अमित शाह के लखनऊ दौरे के बाद जो कसमसाहट देखने को मिली, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तो यहां तक कहा कि भाई हम कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, हम किसी के चेहरे पर या किसी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस तरीके की बातों का जवाब देने के लिए केंद्र का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को कार्यकारिणी की बैठक में अहम स्थान पर बैठाया, महत्वपूर्ण मुकाम दिया, और सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला राजनीतिक प्रस्ताव योगी के हाथों पेश करा दिया। जो विश्लेषक है, समालोचक है, उनके दूसरे धड़े का यह मानना है। जो बात अमित शाह ने कही थी कि 22 में अगर योगी तभी 24 में मोदी, हम इस पर एक पूरा मंथन कर भी चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो ये पूरा जो पॉलिटिकल सीन है। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ इतने बड़े नेता हो गए हैं? क्या अब वो राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी के टॉप 3 या टॉप 5 जो नेता हैं, मैं टॉप 3 ही कहूंगा कि जो टॉप 3 नेता हैं, जो शीर्ष 3 नेता हैं, उसमें क्या योगी आदित्यनाथ शामिल हो गए हैं? कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ?
ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और इसका जवाब खुद ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दे दिया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से योगी ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, अपनी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि शीर्ष नेतृत्व का उनको खुला समर्थन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तर प्रदेश आते हैं तो योगी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस महीने उन्हें 4 बार उत्तर प्रदेश में आना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के दौरे हैं। ये चीजें और भी आपको दिखने वाली हैं।